जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर क्या हम अपना भविष्य, अपनी नियति तय कर सकते हैं? आप बार-बार कहते हैं नियति तय करेगी, नियति तय करेगी, आपका भविष्य आपके हाथ में होता है, आप अपनी नियति को तय कर सकते हैं, तो कैसे तय कर सकते हैं और क्या ये संभव भी है? क्योंकि हमें तो बचपन से ही बताया गया कि भाग्य में जो है वो मिलेगा और जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। कभी भी समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। साथियों, सच्चाई क्या है, मैंने इस भाग्य पर काफ़ी रिसर्च की है कि भाग्य कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, जिन लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है, वो कैसे भाग्यशाली बने हैं, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की। कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद आप तय करिएगा। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि आप अपना भाग्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। आपको मैं तर्क देता हूँ। तर्क के आधार पर हम तय करेंगे और आप तय करिएगा, आप निर्णय लीजिएगा कि क्या वाक़ई आप अपना भविष्य बना सकते हैं, आपका भविष्य आपके हाथ में है कि नहीं है। क्या आप तय कर सकते हैं अपनी नियति, अपना भविष्य, वो आप तय करिएगा। सबसे पहली चीज तो आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में, आपके नोन में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। हाँ, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ऐसे सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हो, जिन्हें आप लकी मानते हो। आपके आस पड़ोस में, आपकी जानकारी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके नोन में कोई तो होगा, उसके बारे में सोचो। उन सभी सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हैं। सोच लिया? क्या ये सारे लोग वो नहीं है जो सफल हैं? क्या कभी किसी फेलियर व्यक्ति को भाग्यशाली कहा गया? अरे एक्सीडेंट हो गया, वाओ क्या भाग्य है यार। अच्छा बिज़नेस फेल हो गया, वाओ कितना बढ़िया भाग्य है। अच्छा पढ़ाई में फेल हो गया, बहुत बढ़िया भाग्य है इसका। अच्छा इसका पैसा डूब गया, अरे बड़ा बढ़िया भाग्य है। इसके घर में चोरी हो गई, क्या बढ़िया भाग्य है। आग लग गई, क्या बढ़िया भाग्य है। नहीं, ध्यान से समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके आस-पड़ोस में, आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में, दुनिया में जितने भी लोग भाग्यशाली कहलाते हैं, वो सभी वो लोग हैं जो सफल हैं। कभी किसी फेलियर को, किसी असफल को भाग्यशाली नहीं कहा गया, नहीं माना जाता। अब मेरा सवाल ये है, वो सफल हैं इसलिए भाग्यशाली हैं या वो भाग्यशाली थे इसलिए सफल हुए? हैं? क्या क्या वो क्योंकि भाग्यशाली हैं इसलिए सफल हैं या सफल हैं इसलिए भाग्यशाली कहा जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव से और मैंने जो 17-18 साल में देखा, जो पढ़ा, जो स्टडी किया, आप और कोई भी व्यक्ति केवल तब तक भाग्यशाली नहीं है जब तक वो सफल नहीं है। द डे यू बिकम सक्सेसफुल, सेम डे यू विल बिकम लकी, सेम डे। और मेरे मेरे शब्द और आज का टाइम याद रखना, आप केवल तब तक भाग्यशाली नहीं हैं, तब तक लोग आपको भाग्यशाली नहीं कह रहे जब तक आप सफल नहीं हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन हर कोई आपकी सफलता का श्रेय आपके भाग्य को ही देगा। लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे। और मैंने मैंने अपने अनुभव में देखा, मैंने दूसरों के अनुभव में देखा, सफल लोगों के बारे में पढ़ा, स्टडी किया, जाना, पता चला सफलता और भाग्य इसका डायरेक्ट संबंध है। क्या संबंध है? भाग्य से सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलने के बाद व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है। जी हाँ, भाग्य से सफलता नहीं मिल रही है, सफलता मिलने के बाद लोग भाग्यशाली कहते हैं। आज आज लोग मुझे कहते हैं आप बहुत लकी हो, आपके पास इतनी टीम है, इतने लोग हैं, आपने इतनी यंग एज में इतना सब अचीव कर लिया, आपका पूरे इंडिया में नाम हो गया, आप इतने बड़े-बड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग आपके नोन हैं, विपक्ष में आपके नोन लोग हैं, आपके हर जगह आपको लोग जानते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएँ, वहाँ आपके जानने वाले लोग मिल जाते हैं, वाक़ई आप बहुत लकी हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा दामन नहीं देखा। देखते भी नहीं है, देखेगा भी नहीं और इसका उम्मीद भी मत कर लेना कि कोई देखेगा तुमने क्या संघर्ष किया। तो तुम अगर चाहते हो और कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि वो भाग्यशाली बने, लोग उसे भाग्यशाली कहें, तो उसका एकमात्र मार्ग है सफलता प्राप्त करना। सफलता के लिए प्रयास करो और देख लेना जिस दिन आप सफल हो गए, लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे। जब लोग मुझे कहते हैं आप बहुत भाग्यशाली हो या आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो मैं अंदर-अंदर मुस्कुराता हूँ। बोलता कुछ नहीं उन्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ वो ऐसा ही सोचेंगे। ज्यादातर लोग जो सफल हैं, उन्हें पता है कि सफलता मिलने के बाद वो भाग्यशाली बने हैं, उन्हें आज लोग भाग्यशाली कहते हैं। कई लोग कहते हैं किसी बड़े घर के यहाँ पैदा हो जाना, ये तो भाग्य की बात है। कोई हादसा हो जाना, ये तो भाग्य नहीं। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी सोच, हमारे विचार में। ठीक है, मान लेते हैं आपका पैदा होना किसी घर में आपके हाथ में नहीं था, लेकिन क्या हर अमीर घर में पैदा होने वाला व्यक्ति अमीर ही रहता है? अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग आज गरीब हैं, वो कभी गरीब नहीं होते, क्योंकि हर गरीब आदमी का एक अमीर इतिहास है। हैं, उठाकर देख लेना जो यहाँ सबसे गरीब व्यक्ति मुझे सुन रहा हो ना, वो देख लेना 5-6 पीढ़ी पहले वो अमीर रहा होगा। तो हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है और हर गरीब आदमी का एक अमीर इतिहास होता है। तो ये अमीरी गरीबी ये साइकिल है, चलता रहता है सोच के कारण, विचारों के कारण। तो आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने, दादा दादी ने जिस तरह के विचार रखे, जिस तरह के विचार अपने दिमाग में रखे, उस तरह के आप बने या उस तरह के घर में आपका जन्म हुआ।
अगर विचार वहां पॉजिटिव होते तो बहुत सारे लोग गरीबी से उठ करके अमीर बन गए हैं, वो नेगेटिव आ जाते हैं तो अमीरी से गरीब की तरफ पहुंच जाते हैं। सब कुछ विचारों से है, और मेरा विश्वास करिए विचार वस्तु बन जाते हैं। जो आप विचार करते हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। आपका भाग्य, आपकी नियति सब आपके हाथ में है, आपकी नीयत से तय होता है साहब। अगर आपकी नीयत खराब होगी, आपका उद्देश्य पैसा कमाना होगा, आपका उद्देश्य है लोगों के साथ गलत करना होगा, लोगों के साथ गलत करके भी अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, तो हो सकता है आपको फौरी तौर पर तुरंत कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि वैसी वाइब्रेशन आप इकट्ठा कर लेंगे और आपके कर्म, आपकी जो नियत थी उससे ही आपकी नियति तय हो गई। और जो भगवद गीता में कहा गया, जो मैं बार बार कहता हूं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें यही तो कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई भी किया गया कर्म बिना अपना फल दिए मरता नहीं है। यानी वो फल देगा, आज नहीं तो कल देगा, फल देगा। ऐसा नहीं हो सकता। और कैसा फल देगा? जैसा कर्म करोगे। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल आएंगे, बुरा करोगे तो बुरे आएंगे। कई लोग कहते हैं वो तो व्यक्ति बुरा करता रहता है, उसके बाद अच्छा होता रहता है। वो क्यूमुलेटिव हो रहा है, बुरा इकट्ठा होता जा रहा है। जिस दिन वो इकट्ठा होकर के आएगा, उस दिन देखिएगा वो सारा जितना उसका लग रहा था आपको अच्छा हो गया, वो सब चला जाएगा, चला जाता है। कई बार हमारे थोड़े से एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, कई बार कम एफर्ट करके बहुत ज्यादा एफर्ट करके भी बहुत कम रिजल्ट आते हैं। तो हमें लगता है ये क्या हुआ? जब हमने कम एफर्ट किया और रिजल्ट ज्यादा आ गए, यानी हमारा कुछ अच्छा रह गया था बाकी, और वो क्यूमुलेटिव होकर आ गया। कई बार हमारे ज्यादा एफर्ट थे, रिजल्ट कम आया, यानी हमारा जो बुराई थी वो इकट्ठी होती जा रही थी और उसने एकदम से हमारे एफर्ट्स को समाप्त कर दिया, थोड़ा सा रिजल्ट मिला। और कई बार नेगेटिव भी मिला, नकारात्मकता भी मिली। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के कारण। और ये हमारे कर्म ही है जो तय करते हैं। विश्वास करिए मेरी इस बात का। और मेरे बात पर नहीं, मैंने कहा ना, मैंने जो तर्क दिए उन पर देखिए। आप ऐसे सभी लोगों को देखो जो भाग्यशाली हैं, और मैंने स्टडी किया जिन लोगों को भाग्यशाली कहा गया, और मैंने भी स्टडी किया और मैंने किताबों में पढ़ा, और दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रिसर्च हुई है इन पर, कि जो लोग भाग्यशाली हैं, जिनके साथ हमेशा अच्छा हो रहा है, जिनके साथ हमेशा बुरा हो रहा है, कारण क्या है? तो देखा गया जिनके साथ हमेशा अच्छा होता है, जिन्हें भाग्यशाली कहा जाता है, वो लोग एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा एनर्जी रहती है उनमें। अब क्योंकि एनर्जी रहती है इसलिए उनके साथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो भाग्यशाली नहीं है वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हमेशा सुस्त रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है। जो भाग्यशाली है या जिन्हें भाग्यशाली कहा गया, वो ज्यादा मेहनती मिले। जिन्हें भाग्यशाली नहीं कहा जा रहा, वो टालने वाले मिले। जिन्हें भाग्यशाली कहा जा रहा है, वो क्या करते हैं? वो अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जिन्हें दुर्भाग्यशाली कहा जा रहा है, जिनका भाग्य ठीक नहीं कहा जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आने पर भी उसमें भी कमियां ढूंढते हैं। उन्हें नौकरी भी चाहिए तो घर के पास चाहिए, सुविधाएं ज्यादा होनी चाहिए, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, काम ना करना पड़े, कम करना पड़े, और बिना काम करे सैलरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, भले कितनी दूर जाना पड़े, भले कितनी मेहनत करनी पड़े, पैसा मिलना चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए, काम भी करने के लिए तैयार है। कम सैलरी में मिले, काम बढ़िया हो, काम पसंद का हो, वो ज्यादा बेहतर है। इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इनमें में से जो बेरोजगार रहते हैं ज्यादातर, या उनके पास काम नहीं होता है, काम होता है तो काम खराब होता है, फिर वो लोग ये सफल हो जाते हैं या असफल रह जाते हैं। लोग कहते हैं तो भाग्य है, नहीं भाग्य नहीं है, हमारे कर्म है, हमारे डिसीजन है, और सब कुछ हमारे हाथ में है। और मुझे एक व्यक्ति ने बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि भाग्य और कर्म का संबंध क्या है। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल, मैं अक्सर वीडियोस में, ट्रेनिंग में एग्जाम्पल देता हूँ। ये समझो जैसे बैंक में लॉकर होता है ना, आपके सबके बैंक में लॉकर होंगे। बैंक में लॉकर की दो चाबियां होती हैं। एक चाबी समझ लो भाग्य की चाबी, और एक चाबी समझ लो कर्म की चाबी है। एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक आपके पास होती है। अच्छा, दोनों चाबियां जब लगती हैं तभी वो लॉकर खुल जाता है, तभी खुलता है ना, एक अकेली चाबी से नहीं खुलेगा। तो समझ लो एक भाग्य की चाबी है जो मैनेजर के पास है, और हमारे भाग्य का मैनेजर भगवान, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह, कुछ भी बोल दो उसे, नियति बोल दो, वो है। और एक कर्म की चाबी आपके पास है। तो क्या करो? अपनी कर्म की चाबी लगाते रहो, पता नहीं कब नियति अपने भाग्य की चाबी आपकी लगाकर बैठी हो और आप कर्म की चाबी लगाए नहीं, ताला ना खुले। आपको क्या पता कब वो नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह बैठा है, इंतजार कर रहा है कि मैं लॉकर खोलने के लिए तैयार बैठा हूं, आप पहुंच ही नहीं रहे। अगर आप पहुंचेंगे नहीं तो क्या होगा? वो लॉक नहीं खुलेगा, आपका भाग्य बंद ही रहेगा। अगर चाहते हैं भाग्य को खोलना, तो भाग्य के भरोसे बैठना बंद करिए, प्रयास करते रहिए। है, मैं अगर प्रयास नहीं करता तो आज यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर नहीं होते भाई, मैं वहीं बैठा रहता है। फेसबुक पर मेरे मिलियंस में फॉलोअर नहीं होते, इंस्टाग्राम पे मिलियन में फॉलोअर नहीं होते, आज पूरे देश में लोग मुझे जानते नहीं होते, मैं भी भाग्य के भरोसे बैठा रहता। कर्म करते रहिए, कर्म ही आपके हाथ में, और वही आपका मेन निर्णय होना चाहिए। कर्म करते रहना बस, बाकी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब आप सच्ची नियत के साथ कर्म करेंगे, आपकी नियत ठीक होगी, आपका उद्देश्य किसी का नुकसान करना नहीं होगा। अपना लाभ हो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना अच्छा सोचे, अपना हित का सोचे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे का अहित करके अपना हित सोचे, ये गलत है।
अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी है, इतनी साफ है कि मेरा अच्छा हो और दूसरों का भी भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सृष्टि में सब खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, सब में मैं भी शामिल हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आप देखेंगे आपके कर्म पॉजिटिव होंगे, आपके काम जब पॉजिटिव होने शुरू हो जाएँगे तो एनर्जी पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी और फिर चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। बैठे रहने से, हाथ पे हाथ धरे रहने से भाग्य नाम की चीज़ अगर है भी तो भी बदलेगी नहीं और मैं तो ये मानता हूँ नहीं है, आप अपने कर्म करते रहिए। अगर कोई ऐसी जो लोग कहते हैं ना धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आपका भाग्य लिख दिया गया है, तो जिसने लिखा है उसके पास वो पेंसिल भी मौजूद है जिससे लिखा है और वो उसका वो इरेज़र, वो रबड़ भी मौजूद है जो उसको बदल सकता है। इतनी इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि वो जो भाग्य लिखने वाला अगर कोई भाग्य लिखने वाला है या भाग्य है भी, वो भी मजबूर हो जाए आपकी किस्मत को बदलने के लिए। बदलेगी, बहुत लोगों की बदली है, बहुत लोग जिन्हें कहा गया कह दिया गया, ये व्यक्ति सफल नहीं होगा, इसके हाथ में राजयोग नहीं है, इसके हाथ में पैसा नहीं है, उन्होंने साबित किया कि नहीं मैं अपनी मेहनत से राजयोग भी हासिल किया, उन्होंने पैसा भी हासिल किया, सफल भी हुए, हो सकते हैं साहब। आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपके हाथ में है, आप तय कर सकते हैं अपना भविष्य, आप तय कर सकते हैं अपनी नियति।